आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल तकनीक और हमारे भविष्य के एनर्जी ग्रिड्स, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी जेब में पड़ा एक आम सा स्मार्टफोन ऊर्जा और ब्लॉकचेन की पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। अब सबसे बड़ा और आम सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, क्या हमारा मोबाइल फोन सच में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकता है? इंटरनेट पर आपने ढेरों अफवाहें सुनी होंगी कि हमारा स्मार्टफोन सीधे तौर पर जटिल एल्गोरिदम सॉल्व करके डिजिटल सिक्के बना सकता है, लेकिन क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? तो इसका जवाब है ये नंबर 2,66,000। जी हाँ, 266,000 किलोवाट घंटे। ये वो भारी भरकम बिजली है जो सिर्फ एक बिटकॉइन को माइन करने में लगती है। तो ये आंकड़ा इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि हमारे फोन की छोटी सी बैटरी कभी इतना भारी कंप्यूटिंग लोड उठा पाएगी। मतलब सीधे तौर पर मोबाइल से माइनिंग बिल्कुल असंभव है। तो फिर ये मोबाइल माइनिंग का फंडा काम कैसे करता है? देखिए, अगर आप डायरेक्ट डिवाइस माइनिंग करते हैं तो फोन का प्रोसेसर खुद काम करेगा, जिससे बैटरी तुरंत खत्म होगी और फोन भट्टी की तरह गर्म हो जाएगा। इसके बजाय असली दुनिया में मोबाइल क्लाउड माइनिंग होती है। इसमें फोन असल में कुछ भी माइन नहीं करता। वो बस दूर बैठे किसी बहुत बड़े डेटा सेंटर के लिए एक रिमोट कंट्रोल या कह लीजिए एक डैशबोर्ड की तरह काम करता है। चलिए अब अपने अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एआई और क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन। देखते हैं ये कैसे गेम को बदल रहा है। अब बात जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है, तो ये किसी हार्डवेयर को जादुई तरीके से तेज नहीं बनाता, बल्कि ये उसे बेहद स्मार्ट बना देता है। उदाहरण के लिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये सिस्टम मशीन खराब होने से पहले ही बता देता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। साथ ही एआई रियल टाइम में सबसे ज्यादा मुनाफे वाले माइनिंग पूल को चुन लेता है और बिजली की लागत के हिसाब से खुद को बाजार के उतार चढ़ाव के साथ एडजस्ट कर लेता है। कमाल है ना? अब आते हैं एक बहुत ही अहम इंफ्रास्ट्रक्चरल बदलाव पर, एज कंप्यूटिंग की ओर हमारा बढ़ता हुआ कदम। जरा इस सिस्टम को देखिए। ये दिखाता है कि कैसे हमारे स्मार्टफोन सारा भारी कंप्यूटिंग का काम खुद करने के बजाय अपने ही नेटवर्क में मौजूद एज यूनिट्स पर डाल देते हैं। ये एज यूनिट्स हमारे लोकल एरिया में रहकर ही ब्लॉकचेन की उन जटिल पहेलियों को सुलझाने में मदद करती हैं, ताकि दूर के सर्वर पर निर्भर ना रहना पड़े। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो एज कंप्यूटिंग हमारे मोहल्ले के एक लोकल कमांड सेंटर की तरह है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि हमारे मोबाइल जैसे सीमित क्षमता वाले डिवाइस भी बिना किसी देरी या लैग के अपने एकदम आसपास मौजूद शक्तिशाली मशीनों की ताकत का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकें। अब हम इस पूरे सिस्टम के सबसे दिलचस्प और असली जिंदगी वाले हिस्से पर आते हैं, स्मार्ट होम्स और माइक्रोग्रिड्स। सबसे पहले समझते हैं कि ये माइक्रोग्रिड क्या बला है। ये एक लोकल विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां आपका पूरा पड़ोस अपनी खुद की साफ सुथरी सोलर एनर्जी बना रहा है। और सबसे खास बात, आप पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी पावर कंपनी या बिचौलिए के वो बिजली सीधे अपने पड़ोसियों को बेच सकते हैं या उनसे खरीद सकते हैं। अब जब पड़ोसियों के बीच बिजली का लेन देन होगा तो सुरक्षा और हिसाब किताब तो चाहिए ही। अगर हम पुराने प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल को देखें तो वो हर साल लगभग 144 टेरावाट घंटे बिजली पी जाता है, जो बहुत ज्यादा है। दूसरा तरीका है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें बिजली तो बचती है, लेकिन इसमें कुछ पावरफुल लोगों का सिस्टम पर कब्जा होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें एक हाइब्रिड एआई मॉडल की जरूरत पड़ती है, जो सुरक्षा और ऊर्जा की बचत दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके स्मार्ट होम की छत पर लगे सोलर पैनल ने दिन भर में बढ़िया बिजली बनाई। अब आप अपने फोन के डैशबोर्ड पर बस एक टैप करते हैं कि एक्स्ट्रा बिजली पड़ोसी को बेच दी जाए। अब इस लेन देन को वेरीफाई करने का भारी काम आपका फोन नहीं करेगा, बल्कि पड़ोस का एज कंप्यूटिंग सर्वर करेगा। और बैकग्राउंड में एआई इस पूरी डील को हैकर से सुरक्षित कर देगा। सब कुछ एकदम ऑटोमेटिक और स्मूथ। यहां एआई एक सुपर अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एलएसटीएम नाम की तकनीक का इस्तेमाल करता है। जानते हैं इसकी सटीकता कितनी है? 89.10%। और सबसे बड़ी बात, इसमें गलतियों की गुंजाइश यानी फॉल्स पॉजिटिव रेट एकदम 0% है। ये 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में 51% अटैक और डबल स्पेंडिंग जैसे गंभीर खतरों को भांप लेता है और उन्हें वहीं ब्लॉक कर देता है। और इस तगड़ी सुरक्षा के बावजूद क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये सिस्टम प्रति ट्रांजैक्शन कितनी बिजली खर्च करता है? सिर्फ 0.01 किलोवाट घंटे।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एआई पर आधारित यह हाइब्रिड सिस्टम इतनी अविश्वसनीय रूप से कम बिजली इस्तेमाल करता है। ये सच में एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली तकनीक है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं, इस तकनीक से जुड़े जोखिम और ज़मीनी हकीकत। देखिए, सब कुछ इतना भी परफेक्ट नहीं है। आज मार्केट में ऐसे कई स्कैम प्लेटफॉर्म हैं जो नकली कंप्यूटिंग पावर और रातों रात अमीर बनने के झूठे वादे करते हैं। इसके अलावा कई बार इनमें छिपे हुए मेंटेनेंस चार्ज भी होते हैं, जिनसे यूजर्स अनजान रहते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो एआई का पूरा सिस्टम एकदम सही डेटा इनपुट पर निर्भर करता है। और हाँ, दुनिया भर में इन विशाल एआई सर्वरों को चलाने में जो भारी भरकम बिजली खर्च होती है, वो पर्यावरण के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, एक विकेंद्रीकृत भविष्य की कल्पना और समाज पर इसका असर। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार और चौंकाने वाला फैक्ट है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया है कि 72% यूजर्स को अगर मौका मिले तो वो ऐप्स में आने वाले उन परेशान करने वाले विज्ञापनों से छुटकारा पाने के लिए अपने फ़ोन के बैकग्राउंड में क्रिप्टो माइनिंग होने देने के लिए तैयार हैं। ज़रा सोचिए, ये एक बिल्कुल नया आर्थिक मॉडल है। अब आप विज्ञापनों को अपना समय देने के बजाय अपने फ़ोन के खाली पड़े रिसोर्सेज का व्यापार कर सकेंगे। तो अब हम सब एक ऐसे तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां हमारे स्मार्टफोन्स का काम पूरी तरह से बदलने वाला है। और ये अंतिम सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या आने वाले कल के स्मार्टफोन खुद कुछ भी प्रोसेस करेंगे, या फिर वो बस एक विशाल एआई द्वारा मैनेज किए जाने वाले ग्लोबल एनर्जी और कंप्यूटिंग नेटवर्क का एक छोटा सा एंट्री पॉइंट या दरवाजा बनकर रह जाएंगे? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस भविष्य की कल्पना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।